ट्वेल्थ फिजिक्स में चैप्टर 1 है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें इंग्लिश मीडियम में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट घबराएं नहीं, उनके लिए कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट में ही मैंने हिंदी मीडियम का लिंक भी डाल दिया है। सो ट्वेल्थ फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर 1 में चार्ज एंड फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। बहुत सरल, बहुत ही सरल तरीके से, और एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी बता दूंगा। सो सारा का सारा बिल्कुल यहाँ से रेडीमेड मिल जाएगा, यहीं से आप कॉपी पेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, पहले इसको समझना पड़ेगा कि क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे यहाँ पे लिखा है H2O के लिए H, H और O, तो हम कह रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल का? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है, ए सिस्टम इन विच टू अपोजिट चार्जेस आर सिचुएटेड एट ए मिनिमम डिस्टेंस। मतलब यहाँ पर टू अपोजिट चार्जेस होंगे और वो मिनिमम डिस्टेंस पर सिचुएटेड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास में टू अपोजिट चार्जेस में एक हम ले लेते हैं आपका, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं प्लस क्यू, एक का ले लेते हैं माइनस क्यू। ठीक है, तो ये हो गए टू अपोजिट चार्जेस, क्योंकि एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है। अब दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस सपोज हम 2L मान लेते हैं, यहाँ डी भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सो बुक में 2L लिखते हैं तो 2L भी लिख सकते हैं। तो प्लस क्यू माइनस क्यू हो गए टू अपोजिट चार्जेस, मिनिमम डिस्टेंस 2L पर है। तो यहां पर क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ये है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। यू कैन से इट इज डी आर 2L, जो भी कहना हो। तो यहां पर हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, ये वाला जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम जिसमें प्लस माइनस और मिनिमम डिस्टेंस आ गई, ये सब मिलकर कहलाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसमें यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हमने वाटर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लिया है जिसके अंदर H2O को हम कह रहे हैं कि ये क्या है, एक डाइपोल है। ठीक है ना, जिसमें अपोजिट चार्जेस जो है वो देखिए ये प्लस और ये माइनस अपोजिट चार्जेस क्या है, ये एक मिनिमम डिस्टेंस पर है, तो हम कह रहे हैं डाइपोल है। अच्छा, एक डाइपोल पर नेट चार्ज कितना होता होगा? तो एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, तो नेट चार्ज तो जीरो है, बट इट स्टिल क्रिएट्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन फिर भी ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट करेगा और साथ में टॉर्क भी क्रिएट करेगा। तो मजेदार बात है ना, नेट चार्ज जीरो है क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू है ना, तो यहां पर दोनों अपोजिट है, तो नेट चार्ज क्या हुआ, जीरो। और ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, फाउंड इन मैनी मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, जैसे भी आपको एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का साइज जो होता है ना, वो रफली 1 एंगस्ट्रॉम के अराउंड होता है। अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है, अबाउट द साइज ऑफ एटम, है ना, मतलब 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है ना। अरे ये मैंने एक ऑब्जेक्टिव भी बता दिया आपको, है ना, साइज ऑफ एटम, और इसका साइज क्या होता है ना। रियल डाइपोल जो होता है ना वो माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये है कि वो फिजिकली विजिबल नहीं होगा, है ना। तो हम कहते हैं कि उसका साइज क्या है, आइडियल डाइपोल का साइज क्या होता है, निग्लिजिबल होता है। ये एक ऑब्जेक्टिव के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आइडियल साइज क्या होता है डाइपोल का, तो हम कहते हैं निग्लिजिबल साइज होता है ना। सो हम कह रहे हैं कि निग्लिजिबल होता है, और ये रियल डाइपोल जो है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब फिजिकली आप उसको निकेट आई से आप उसको नहीं देख सकते। तो चलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें हो गई। मोटी मोटी बात ये हुई कि टू अपोजिट एक सिस्टम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम जहां पर टू अपोजिट चार्जेस रहेंगे प्लस क्यू माइनस क्यू, और मिनिमम डिस्टेंस पर उनका सेपरेशन होगा। तो जब भी आपको कोई कहे कि सपोज आपसे किसी ने कहा ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आप बोला ओके ओके ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ए पर प्लस क्यू, बी पर माइनस क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L। तो ये खत्म इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर क्लियर क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अभी ये तो चैनल का नाम है @साइंस धूम, और ये हमारा नाम है।
अभी आप इसमें आगे बढ़ना चाहें तो बढ़िए, जुड़ना चाहें तो जुड़िए, नहीं तो इस वीडियो को देखकर बंद कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा, जो हम सेकंड बात करने जा रहे हैं वो है हमारे डाइपोल मोमेंट की। अभी डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जैसे अभी इसी में अगर आप डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो क्या आएगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल हमने लिया है इसको, मोमेंट का मतलब ये होता है जैसे आपका ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब तो अभी हमने बहुत क्लियर कर लिया, प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय मिनिमम डिस्टेंस, तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है। लेकिन डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो यहां से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उठाओ, तो यहां से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उठाओ एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज। मैं ले लेता हूं, चलो वन चार्ज कोई सा भी उठा लेता हूं एक यहां से, तो मैंने एक ये क्यू चार्ज उठा लिया यहां से, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज हो गया क्यू, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ये 2l, तो ये इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अभी रियल लाइफ एग्जांपल हमने बता ही दिया कि वाटर मॉलिक्यूल हैज अ डाइपोल मोमेंट, और इसी कारण वो क्या है, पोलर, है ना, इसी कारण वो पोलर है, इसमें डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज q इंटू डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अभी ये वेक्टर है, कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी डाइपोल मोमेंट बना, तो यहां पर चार्ज तो स्केलर है, बट ये जो डिस्टेंस है ना 2l, ये 2l डिस्टेंस है ना, ये आपका बता रहा है कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है मतलब वो फिक्स है -2 प्लस, तो ये एक वेक्टर हो गया, तो यहाँ से फिर ये डाइपोल मोमेंट कौन सी क्वांटिटी हो गई, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। चलिए सो आगे बढ़ते हैं, एंड क्वांटिटी इज वेक्टर, एंड जो यूनिट है वो क्यू का कुलाम और 2l का मीटर, तो इट इज कुलाम मीटर, एंड डायमेंशनल फार्मूला, सो क्यू का 80। अभी आप कहेंगे क्यू का 80 कैसे हुआ, सो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। अगर आप चार्ज लेंगे तो करंट इंटू टाइम हो जाएगा, तो करंट इंटू टाइम मतलब एम्पियर इंटू टाइम 80, और मीटर का हो गया एल, सो इट इज ATL। फिर से सुन लीजिएगा, क्यू का 80 है और 2l का l, इट इज ATL। ओके, ये डायमेंशनल फार्मूला है, और यूनिट हो गया इसका कुलम मीटर, कुलम मीटर। ओके, नाउ सो डाइपोल मोमेंट के लिए हमने बोल दिया P वेक्टर P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l, और हमेशा डाइपोल में टू पोल्स होंगे, वन ऑफ इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। यहाँ पर ऑक्सीजन को नेगेटिव और हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव है, और डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये 2l जो है डायरेक्शन है, तो ये बता रहा है कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की तरफ होगा। सो ये आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी कंप्लीट हुआ। सो वी नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि किसी भी चार्ज के, जो कोई भी चार्ज होता है, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ चार्ज, तो उसके जो रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मान लीजिए कोई पुलिस स्टेशन है, तो उसका अपना एक एरिया होता है ना, जहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस होता है, तो हम कहते हैं एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो है पुलिस स्टेशन का यहाँ तक है, तो वो कहलाएगा उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ऐसे ही चार्ज का भी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, तो हम कहते हैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया। ओके, नाउ अभी यहाँ पर सपोज मान लीजिए आपके पास में एक एग्जांपल उठाते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बोल दिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने बोल दिया अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ये होती है कि जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उसमें आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करें तो वो उस पर फोर्स लगाएगा। जो जिस किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो हम कहेंगे कि इतना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्यू चार्ज है ना, अभी उस क्यू चार्ज के फील्ड में आप कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाए, तो वो क्यू चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा, तो वो जो फोर्स लगाएगा ना रिपल्शन का, वो फोर्स उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कहलाएगा। तो हर चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर उसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाए तो फोर्स लगेगा, तो वो कहलाएगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
अभी जैसे सपोज हम कहते हैं कि ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, तो एफ क्या हो गया, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज। और कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को आपने क्या कहा, कोई भी एक टेस्ट चार्ज लिया, सपोज क्यू चार्ज पर फोर्स एफ है, तो सिंगल चार्ज पर फोर्स होगा एफ अपान क्यू, और जो सिंगल या यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स होता है उसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपान क्यू। अभी एफ वेक्टर है तो ई भी क्या हो गया, वेक्टर हो गया। तो ई इज इक्वल टू एफ अपान क्यू, ये वेक्टर है। यूनिट चार्ज को क्यू नॉट भी बोल सकते हैं। अगर आप कहें कि सर हमने ओरिजिनल चार्ज को क्यू लिया तो यूनिट चार्ज को क्यू नॉट लिया, तो वो भी कर सकते हैं। तो क्यू नॉट पर एफ हो जाएगा तो सिंगल पर एफ अपान क्यू नॉट हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। तो अभी ये फोर्स कितना हुआ, तो यहां से अगर फोर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्यू नॉट ई या क्यू ई, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सिंपली कह सकते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसको उसकी इंटेंसिटी बोलते हैं, और वो फोर्स ही है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स। द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, सो अभी आपने अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस ऐसे जाती है, ये फिर बाद में मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर इसको शो करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक और हमारा फार्मूला आता है 1/4πε0 Q/r²। ये भी मैं आपको अगले वीडियो के अंदर शो करूंगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन में ये और ये या ये और ये आप कोई भी एक दे सकते हैं, और इसका जो बताना होगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी। और एफ का फोर्स का होता है न्यूटन यूनिट, ऐसा यूनिट, और चार्ज का होता है कुलाम, तो इट इज न्यूटन पर कुलाम। इसको वोल्ट पर मीटर भी इसका यूनिट लिखते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जब भी आप यूनिट लिखें तो दो यूनिट लिखना, एक न्यूटन पर कुलाम, एक वोल्ट पर मीटर। ओके, अब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो MLT -3 A-1 है। आया कहां से मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए फोर्स का आपके पास में है MLT -2, ये फोर्स का हो गया MLT -2, और चार्ज का हो गया AT, अभी पढ़ा हमने। तो ये हो जाए, देखिए अभी T ऊपर गया तो T⁻³ हो जाएगा, A ऊपर गया तो A⁻1, तो इट इज MLT -3 A-1। सो ये आपका इसका डायमेंशनल फार्मूला भी हो जाएगा। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके जो यूनिट है ये दोनों यूनिट आप बहुत यूनिट आपको प्रिपेयर करना चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला प्रिपेयर करना चाहिए, और एग्जाम में आए तो इस तरीके से आंसर को लिखना चाहिए। ये कुछ चीज़ें आपके समझाने के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट में मैं कोई क्विज़ दूंगा उसको सॉल्व कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पर भी इसको भेज सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, या यहाँ भी मैं आपको इधर ऊपर की तरफ एक लिंक दे रहा हूँ, उसमें देख लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम के तमाम वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप आगे बढ़कर देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।